दशकों पहले दुनिया में रहने वाले कुछ मसीही विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब उनके ही स्कॉलर्स जैसे जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते यानी स्केप्टिक और एथियस्ट स्कॉलर्स, उन लोगों ने ये साफ कह दिया कि जो ये कहता है कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति कोई था ही नहीं, वो अपने आप को दुनिया के सामने ये कह रहा है कि मैं मूर्ख हूँ। उसके बाद जो लोग ये कहते थे वो इस बात को कहना बंद कर दिए क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे थे और वो इतिहास को ठुकरा नहीं सकते थे। लेकिन भारत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन लोगों के सालों पुराने लाइन को आज तक विश्वास करके फैला रहे हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं भारत में कई लोगों के पास ये सुविधा नहीं है कि वो ऐतिहासिक सबूतों को जाने, और इसी बात का फायदा कुछ कट्टर लोग उठाते हैं उन्हें मसीह के खिलाफ भड़काने के लिए। और इसी बात की चिंता करके हमने ये 3 वीडियो का सीरीज भी कह सकते हैं ये बनाया था और उन लोगों को दिखाया था कि इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति 2000 साल पहले था। और जैसे मसीह विरोधी यीशु के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, हमने भी कुछ सवाल उठाए जिनका रिस्पांस में आज तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि हाँ, हिंदू धर्म के भगवान राम सचमुच लाखों साल पहले त्रेता युग में रहते थे, या कृष्ण सचमुच 5 या 6000 साल पहले द्वारका में रहते थे। जो हमें रिस्पांस मिला वो कुछ इस तरह होता है, क्या आपने अयोध्या या द्वारका नहीं देखा? वो आज भी भारत में हैं। तो तुम क्रिश्चियंस कैसे इनकार कर रहे हो कि हमारे भगवान राम या कृष्ण कभी थे ही नहीं? क्या तुमने राम सेतु नहीं देखा जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है? क्या तुम इतना बड़ा और लंबा ब्रिज नहीं देख पा रहे हो? क्या तुम अंधे हो? पहला जवाब सुन के तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि जरा सोचिए मेरे दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या है इसलिए हमारे भगवान राम थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बेथलेहम आज भी इजराइल में है लेकिन यीशु मसीह नहीं थे। ये तो बायस्ड आर्गुमेंट हो गया, लेकिन ये लोग इस बात को भी नहीं समझते हैं, इसीलिए उनके इस आर्गुमेंट के सामने मैं कुछ नहीं कह पाता। लेकिन वो दूसरा आर्गुमेंट राम सेतु जो असल में एडम्स ब्रिज है, इसके बारे में देखना जरूरी है। तो चलिए इस आर्गुमेंट को सभी एंगल और सबूतों के साथ देखते हैं। क्या ये ब्रिज, या असल में कहूँ तो ये पर्वत श्रृंखला जो कोरल रीफ से बनी है, सचमुच राम सेतु है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से ये क्लियर कर दूं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं या किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम सिर्फ सबूतों के आधार पर ही एनालिसिस और फैसला करेंगे। बड़ी दुख की बात है, हमें ये चीज भी इस आजाद और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक देश में कहना पड़ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये एक धार्मिक व्यक्ति से जुड़ा है, इसलिए सबसे पहले देखते हैं धार्मिक किताब से इस सेतु के बारे में। चलिए ओपन करते हैं वाल्मीकि रामायण, जो हिंदुओं के हिसाब से सबसे पुरानी और सही रामायण है। ये है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी वर्जन, जिसको ट्रांसलेट किया है चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा ने 1927 में, और राम सेतु के बारे में युद्ध कांड में मेंशन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने 3 दिन तक समुद्र से या समुद्र देवता से विनती की कि उन्हें लंका जाने का मार्ग दे, लेकिन 3 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं आने के कारण राम को क्रोध आया और वो समुद्र को सुखाने के लिए अपना तीर निकाले। लेकिन तुरंत ही समुद्र देवता आए और उनसे कहा कि आप समुद्र के ऊपर एक पुल बांधे और उसमें चल के दूसरी पार जाए। ये कहानी तो आपने टीवी में देखी और सुनी होगी। चलिए वाल्मीकि रामायण में देख लेते हैं क्या लिखा है इस पुल के बारे में। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 22वें सर्ग श्लोका 71। इस श्लोक में लिखा है कि वानरों ने 5वें दिन 23 योजन लंबा पुल बांधा और वही 5वें दिन पुल बांधने का काम पूरा हुआ। और आपको पता है कि पूरी पुल की लंबाई कितनी हुई, जिसको उन वानरों ने 5 दिन तक बनाए? 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। ये देखिए यहाँ लिखा है, उन शीघ्र कर्मकारी वानरों ने 5वें दिन 23 योजन लंबा और पुल बांध वे लड्डू स्थित सुवेल पर्वत पर पहुंच गए। अर्थात पुल का काम नल ने 5वें दिन पूरा कर डाला। और आगे श्लोक 75 में इस पुल की कुल लंबाई लिखी गई है। पढ़ते हैं 74 और 75 श्लोकों को। तब तो देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि लोग उस अद्भुत पुल की रचना देखने को आकाश में आ खड़े हुए।
श्लोक 75 देवताओं और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। आजकल लोग एक और कहानी बोल रहे हैं। आपने सुना होगा कि राम सेतु को भारत के इंजीनियर ने बनाया, लेकिन शायद वो लोग ये कहना भूल गए कि ये इंजीनियर वानर थे। मैं चाहता हूँ जिन्होंने ये दावा किया वो दुनिया को ये भी बता दे कि राम सेतु को बनाने वाले इंजीनियर वानर थे। खैर छोड़िए, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु कितना लंबा और चौड़ा है? 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। अब देखते हैं कि ये 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा कितना किलोमीटर होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों को इंटरप्रेट करने के बाद लोगों ने कई मत निकाले। उनमें से 3 पॉपुलर वैल्यू को मैं इस वीडियो में लूंगा। कुछ लोग एक योजन को लेते हैं 8 मील यानी 12.8 किलोमीटर, और कुछ लोग कहते हैं कि एक योजन होता है 6 मील यानी 9.66 किलोमीटर, और कुछ लोग एक योजन को लेते हैं 9 मील यानी 14.48 किलोमीटर। अब चलिए मानते हैं कि एक योजन होता है 6 मील यानी 9.66 किलोमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 योजन से, तो कितना होता है? 966 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई है 10 योजन। मल्टीप्लाई करते हैं 9.66 किलोमीटर से, होता है 96.6 किलोमीटर। क्या यह संभव है? क्या आपने कभी 96 किलोमीटर का चौड़ा पुल कहीं देखा या सुना है? अब चलिए एक योजन को 9 मील लेते हैं यानी 14.48 किलोमीटर। तो 100 योजन मल्टीप्लाई 14.48 किलोमीटर होता है 1448 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई है 10 योजन। मल्टीप्लाई करते हैं 14.48 किलोमीटर से 144.8 किलोमीटर। अब चलिए एक योजन को 8 मील यानी 12.8 किलोमीटर मानते हैं, तो 12.8 किलोमीटर मल्टीप्लाई 100 योजन होता है 1280 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 12.8 मल्टीप्लाई 10 होता है 128 किलोमीटर चौड़ा। तो हमारे पास 3 अलग अलग लंबाई और चौड़ाई है राम सेतु का वाल्मीकि रामायण के अनुसार। आप खुद सोचिए दोस्तों, इतना चौड़ा पुल क्या आपने पूरी दुनिया में कहीं पे देखा है? सबसे कम निकला 96 किलोमीटर चौड़ा। क्या आपने आधे किलोमीटर चौड़ा पुल कहीं पर देखा है? लेकिन यहाँ वाल्मीकि जी 1000 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़े पुल की बात कर रहे हैं। ऐसी चीजें शायद आपने कहानी में भी नहीं सुने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक माइथोलॉजी है और इसे हम उसी तरह पढ़ते हैं। लेकिन आपकी खुशी के लिए हम 1 मिनट के लिए इन सब को मान लेते हैं। अब देखते हैं इंडिया के रामेश्वरम और श्रीलंका के तलैमन्नर आइलैंड तक की दूरी कितनी है, जिसके बीच में आप लोग कहते हैं कि यही है राम सेतु और नासा ने इमेज शेयर किया था। उसकी दूरी है सिर्फ 51 किलोमीटर। अगर कोई पुल आप बनाएंगे इसके बीच, तो वो पुल ज्यादा से ज्यादा 50 से 55 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। चलिए आपकी खुशी के लिए मैं इसे डबल कर देता हूँ, 100 किलोमीटर। लेकिन आप बताइए, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह पुल लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। आप जिस भी आंकड़े को चुनोगे वो 50 किलोमीटर से कहीं ज्यादा होता है। तो मेरा सवाल है, कहाँ गया बाकी का पुल? मुझे तो लगता है कि शायद इसे भी अंग्रेजों ने या मुगलों ने लूट लिया होगा, और ये भी दावा शायद हम भविष्य में सुन सकते हैं। इतने बड़े देश में कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा शायद वाल्मीकि जी ने या जिसने भी वाल्मीकि रामायण को लिखा वो एक ऐसी कहानी की तरह रामायण को लिख रहे थे जो आज के युग में एक्सपोज हो रही है, और शायद इसका आभास उनको नहीं था। और जब मैं इस युद्ध कांड को पढ़ रहा था, मुझे भी ये लग रहा था कि मैं एक अच्छी कहानी पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। चलिए अब देखते हैं वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में। मैं पहले नासा के सबूत आपको दिखाऊंगा, फिर इंडियन, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो सिर्फ अपनी जुबान से कहते हैं कि वो भारतीय हैं, लेकिन हमेशा बाहर के अनुष्ठान नासा का गुणगान करते हैं और अपनी हर झूठी कहानी के लिए, जैसे हमने आपको साउंड ऑफ सन के वीडियो में दिखाया था, वो उनका सहारा लेते हैं। इसलिए उनके मन के संतुष्टि के लिए पहले नासा के स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। 2007 में जब हिंदुओं ने ये फैलाना चाहा कि ये पर्वत श्रृंखला असल में राम सेतु है और इसकी पुष्टि नासा ने की है, उसकी तस्वीर और इस सेतु को जांचने के बाद, तब यानी उसी समय नासा के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन माइकल ब्राउकुस सामने आए और सीधे तरीके से हिंदुओं के दावों को खारिज कर दिया।
और कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा या हमने वहां कोई जांच नहीं किया, ये हिंदू झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यानी नासा ने जो तस्वीरें लिए जो इंटरनेट पर मौजूद है उनमें से कुछ तस्वीरें हमारी हो सकती है, लेकिन जो हिंदू कह रहे हैं कि वो राम सेतु है या उसका रेडियो कार्बन डेटिंग लाखों साल पुराना है, वो हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि नासा ने क्लियरली कहा कि वो या उनकी तरफ से कोई टीम वहां नहीं गया रिसर्च करने के लिए। और जब हमने रिसर्च किया ही नहीं तो हम तारीख कहां से देंगे? हमने सैटेलाइट से बस कुछ तस्वीरें लिए, मतलब बाहर के लोग भी जान गए कि ये लोग झूठ बोलने में माहिर है। फिर नासा के एक और वैज्ञानिक सामने आए जिनका नाम है मार्क हेस, जो नासा में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चीफ थे, और नासा ने जो तस्वीरें लिए वो इनके अंडर हुआ था। उस वक्त कहा कि जो पर्वत श्रृंखला आपको हमारी तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो सिर्फ 30 किलोमीटर लंबा है। तो ये रहा नासा का ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो हमने अब तक देखा रामेश्वरम से तलाईमन्नर की दूरी है लगभग 50 किलोमीटर, और जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच में यानी धनुषकोडी से तलाईमन्नर तक जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नासा ने कहा कि वो सिर्फ 30 किलोमीटर का है, और नासा ने इनके झूठ को एक्सपोज कर दिया। या तो आप नासा को माने या हमें बाकी के 1000 किलोमीटर लंबा पुल दिखा दीजिए। अब देखते हैं भारत के वैज्ञानिक इस पर्वत श्रृंखला के बारे में क्या कहते हैं। आखिर मैं भी एक भारतीय हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने देश के वैज्ञानिकों को झूठा नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इनको भी हमने 2 बोरी चावल देके ये कहने पर मजबूर कर दिया। तो GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग है, ये दोनों एजेंसियों ने रामेश्वरम और उस पर्वत श्रृंखला में जाके उसमें खुदाई उदाई करके बहुत अच्छी तरह जांचने के बाद बहुत कुछ कहा। मैं उनमें से 4 महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, रामेश्वरम आइलैंड इवॉल्व हुआ 1,25,000 साल पहले। इसका मतलब राम 17 लाख साल पहले कहाँ और कैसे वहां पहुंच गए। दूसरा, इस अध्ययन में धनुषकोडी और तलाईमन्नर के बीच नमूनों के रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और तलाईमन्नर जो श्रीलंका की तरफ से है उसके बीच का श्रृंखला सिर्फ 7 से 18,000 साल पहले पानी में डूबना शुरू हुआ, और जो सैंड ड्यून मतलब रेत है इस पर्वत के साइड में वो सिर्फ 500 से 600 साल पहले ही बनना शुरू हुआ। एक सवाल यहाँ उठ सकता है कि 7 से 18,000 साल पहले डूब गया का क्या मतलब? GSI के वैज्ञानिकों ने कहा कि उस समय ग्लेशियर्स का बर्फ बहुत था और इसी वजह से समुद्र का पानी का लेवल बहुत कम था, लगभग 60 से 120 मीटर कम। लेकिन जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है वैसे वैसे पानी बढ़ रहा है और आज वो सारे रास्ते भरी जमीन पानी के अंदर है। तीसरा, ये कोई पत्थरों से बना हुआ पुल नहीं है जिसको वानरों ने उसके आसपास के पहाड़ से उखाड़ के लाए थे। इसरो के SAC टीम ने कहा कि ये बना है 103 छोटे छोटे कोरल रीफ के पैच से। ये आप नासा के इमेज से भी देख सकते हैं। ये 103 छोटे छोटे कोरल रीफ से बना पैच है। तो कोरल रीफ क्या होता है? ये एक समुद्री जीव है जो दुनिया में हर समुद्र के नीचे पाया जाता है, और ये लाइन उसी से बना है जब समुद्र में टाइड यानी जुआर जो होता है वो जब लो टाइड या हाई टाइड हुआ तब ये सब ऐसी लाइन में बन गया। इंडिया और श्रीलंका पहले से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। बस आज ये हुआ कि ग्लेशियर से बर्फ पिघलने से पानी का स्तर बढ़ा और ये हिस्सा डूब गया और समुद्र में हाई और लो टाइड की वजह से एक कोरल रीफ का लाइन बन गया। इसरो के SAC डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है। चौथा पॉइंट, वैज्ञानिकों ने इस कोरल रीफ को टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 4020 साल प्लस और माइनस 160 यानी 4180 या 3160 साल पहले ही बनना शुरू हुआ, यानी सिर्फ 2000 BC पहले। क्योंकि अगर ये पुल त्रेता युग से यहाँ पर होता जो 17 लाख साल पहले हुआ था तो कोरल रीफ तब से जमा होती और इस कोरल रीफ का तारीख सिर्फ 4000 साल पुराना ना होके उससे भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इन सब जांच के बाद ASI ने भी कह दिया कि हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि इसको किसी इंसान ने बनाया हो। अब देखते हैं एक बोनस पॉइंट। 4 महीने पहले एक भाई ने हमें ये सवाल पूछा कि तुम मुझे वो पत्थर का नाम बताओ जो पानी में तैरती हो।
उसका नाम और वो कहाँ मिलता है। और जब तुम खुद उसका जवाब जान जाओगे तो तुम राम सेतु पर सवाल नहीं उठा पाओगे। और जब हमने उन्हें सारे सवालों के जवाब दे दिए, फिर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ये आप अब भी कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं, लेकिन शायद वो इसे आगे डिलीट कर दे इस वीडियो को देखने के बाद। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, प्यूमिस नाम का एक पत्थर है जो पानी में तैरता है और ये दुनिया के कई सारे समुद्री जगहों पे पाया जाता है। तो ये रहा उस पर्वत श्रृंखला का रेडियो कार्बन डेटिंग। 1,25,000 साल पहले यह जगह बना। सिर्फ 7 से 18,000 साल पहले यह जगह उजागर हुआ, क्योंकि उस वक्त समुद्र का लेवल कई मीटर कम था। और जब जल स्तर बढ़ा 7 से 18,000 साल पहले, फिर धीरे धीरे उसमें कोरल रीफ बनना शुरू हुआ और उसका तारीख है 4,000 साल। और 500 से 600 साल पहले उसके चारों ओर सैंड ड्यून यानी रेत जमा होना शुरू हुआ। तो राम जो त्रेतायुग में रहते थे, जो करीब 17 लाख साल पहले था, वो कैसे और कहां से इस 30 किलोमीटर लंबा कोरल रीफ पर चल के लंका गए? कहाँ है वो पत्थर वाला 1000 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा पुल? तो भारत के वैज्ञानिकों ने भी इस झूठी अफवाह को तथ्य के साथ खारिज कर दिया कि ये त्रेता युग में राम के द्वारा बनाया गया कोई सेतु नहीं है, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है। और जो हम कोरल रीफ देख रहे हैं जो एक लाइन में है, वो समुद्र के ज्वार के कारण बनी है और वो सिर्फ 4,000 साल पुराना है। आखिरी पॉइंट है, लोग कहते हैं कि इस तरह का सेतु सिर्फ हमारे भारत में है, इसलिए ये राम सेतु है। मुझे यकीन है इन लोगों को पृथ्वी का भूगोल नहीं पता होगा। दुनिया में ऐसे कई जगह हैं जो सेम इसी तरह का है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। आप सभी को पता है जापान सिर्फ एक आइलैंड से बना देश नहीं है। जापान कई आइलैंड का समूह है, कई आइलैंड को लेकर बना है एक देश। लेकिन आज पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई जगह डूब चुका है और हमें लगता है कि ये अलग अलग आइलैंड है। ये एक और एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच। और इस तरह के कई देश हैं जो अभी पानी के नीचे है। आप यूरोप और आयरलैंड के बीच भी ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये कहना कि ये सिर्फ भारत में है, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। तो दोस्तों, हमने देखा एडम्स ब्रिज की पूरी सच्चाई कि क्यों पढ़े लिखे लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, ना कि राम सेतु। और नासा, जीएसआई, एएसआई, सैक, इसरो, ये सारे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि ये कोई राम सेतु नहीं है या इसको किसी इंसान ने बनाया। ये सिर्फ एक कोरल रीफ है, एक समुद्री जीव से बना एक लाइन। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बहुत सारे और पॉइंट्स हैं इसके बारे में, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप खुद तय करें कि आप एविडेंस को मानोगे या माइथोलॉजी को मानोगे। चुनाव मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।